पानी और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके चलते बार बार नल जल की जो समस्या आए दिन आ रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहार सरकार का कि हर घर नल की जल, भी एक मुखिया ही ठिकाना है जहाँ की अपने आप की समस्या को बता सके, अपने समस्या के निदान के लिए पैरवी कर सके, मुखिया के दरवाजे तक जा सके। मुखिया ही एक पद है, बाकी देखिए इस वक्त हम परसा प्रखंड के चंदपुरा पंचायत में हैं और चंदपुरा पंचायत के मुखिया अभय राय जी हैं हमारे साथ। तो बात करेंगे कि अभय राय जी जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जब आए थे तो जनता के बीच में जो वादा किए थे, क्या उस वादे पर खरे उतर रहे हैं? क्योंकि नया साल है और नया साल में किस तरीके से पंचायत वासियों को शुभकामना देते हैं, क्या खास रहेगा नया साल में, तमाम बातचीत करेंगे। कई योजना जो चल रही है इनके पंचायत में, इस विषय पर भी बात करेंगे गुरु जी से, तो उर्फ गुरु जी। तो अभय जी ये बताइए जिस तरीके से 25 का नए साल पर क्या जनता का खास रहेगा? सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी श्रोता को नमस्कार, प्रणाम। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी साथ साथ बहुत सारी बधाइयाँ। इतनी ठंड में आप चांदपुरा पंचायत में उपस्थित हुए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। ऐसे भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ठंड में भी जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं। ऐसा मुखिया बहुत क्षेत्र में या बिहार के अलग अलग पंचायत में मिलता है कि जिस तरीके से ठंड में जो है जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बता दें, जो जनता की समस्या आपने आया देखा भी, कई जनता चल के मेरे दरवाजे तक आया। मेरा रूटीन है, बहुत अति आवश्यक कार्य होता है तभी हम अनुपस्थित रहते हैं, नहीं तो 6 से 9 प्रतिदिन हम अपने दरवाजा पे रहते हैं। किसी तरह की जन समस्या कोई भी लोग लेके आते हैं, उसको बारीकी से सुनना, समझना और उसका समाधान करना, ये मेरा दायित्व और कर्तव्य इसको मानते हैं, यही मेरा काम है। जैसे किसान का काम होता है खेत में बीज डालना और फसल को उगाना, उसी तरह हम जानते हैं कि जनता मेरी भगवान है। जनता को हम सुनेंगे तभी मेरी जनता सुनेगी। जनता का सवाल है मुखिया जी की पंचायत में नया साल में क्या खास आप चला रहे हैं, योजनाओं को किस तरीके से चला रहे हैं, क्या क्या जो है काम पर आप फोकस कर रहे हैं? जनता जो सौगात है, जनता समस्या रहता है जल नल योजना को लेकर, रोड नली गली पानी को लेकर समस्या रहती है। लोग कहते हैं कि मुखिया जी हमारा वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए, इंदिरा आवास की जगह जो अब हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लेकर बहुत मतलब मुखिया जी को इस तरह से कहा जाता है। तो मुखिया जी कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? सबसे पहले सात नीचे की जो आपने शुरुआत की, नल जल की समस्या, नल जल की समस्या जो पहले ग्राम पंचायत द्वारा देखा जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले पीएचडी को दे दिया गया। पीएचडी के द्वारा हम लोग अनेकों तरह के, अभी भी आपको बताएंगे, मेरे पास अभी पर्ची ही है, इसको देख सकते हैं आप, आपके चैनल से हम दिखा भी देते हैं। जिसमें वार्ड नंबर 7 5 जगह नल जल का पानी लीकेज हो रहा है, 35 घर नल जल से वंचित है, नया कनेक्शन देने की कृपा की जाए, ये अभी हम कंप्लेन किए हैं। उसी तरह से देख रहे हैं आप वार्ड नंबर 4 15 जगह एक होल नल जो मेन पाइप होता है उसमें पानी ही नहीं जा रहा है, जिससे अनेकों घर में जल नहीं पहुंच पाती है, जिससे अनेकों समस्या है। उसी तरह से वार्ड 9 है, लगभग 25 जगह पानी नल जल की लीकेज है और एक होल पाइप जो मोटा पाइप वाला लेंथ होता है उसमें पानी ही नहीं जा रहा है। ये सब सारी चीजें को हम पीएचडी को अवगत कराते रहते हैं। पीएचडी से भी चाहेंगे कि अपने कार्य में थोड़ा सा मधुरता और सुधारता की आवश्यकता है। कार्य कर रहा है लोग, लेकिन बहुत निगरानी और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके चलते बार बार नल जल की जो समस्या आए दिन आ रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहार सरकार का कि हर घर नल की जल, जिसमें बुझे कि नल जल तो अब हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, रही जनता के बीच में आप लोग भी जाते हैं कि ये जो योजना है फेल नजर आ रही है पंचायत, बिल्कुल। अगर फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं जनता जो है सीधा जो है मुखिया पर इस तरह से कहा जा रहा है कि मुखिया जी काम नहीं करवा रहे हैं। तो सरकार की नीतियों के जिस तरीके से हो रही है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सरकार तो कहीं ना कहीं सरकार मुखिया से भी घबरा चुकी है। सरकार जो है मुखिया की कार्यशैली जो रहता है, आए दिन आप भी देखे हैं, चाहे लोग भी, एक मुखिया ही ठिकाना है जहाँ की अपने आप की समस्या को बता सके, अपने समस्या के निदान के लिए
पैरवी कर सके, मुखिया के दरवाजे तक जा सके। मुखिया ही एक पद है, बाकी जो भी है जनप्रतिनिधि कर रहा है अपने हिसाब से, सब लोग काम करते हैं, लेकिन ज्यादा जनता के कनेक्ट में मुखिया ही रहता है। अब मुखिया के साथ जो सरकार का रवैया है, आप लोग भी देख रहे हैं, आमजन भी देख रहा है, एक कबीर अंतर्दृष्टि मद है जिसपे हम चर्चा करना चाहेंगे। अनेकों लोगों को कबीर अंतर्दृष्टि के द्वारा सरकार अभी तक 1 रुपया, 3 साल हो गया मुखिया कार्यकाल का, 1 रुपया ग्राम पंचायत चांदपुरा में जब आया था, आज हम रिजाइन लगा देंगे मुखिया पद से। तो क्या 1 रुपया नहीं आया, हम अपने निजी मद से, व्यवसाय है, रोजी रोजगार है, वहां से भी कुछ उत्पन्न करके लोगों के बीच में बने रहे, इसके लिए हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। 24/7 हम लोगों का ऑन ड्यूटी, बहुत लोगों का ड्यूटी फिक्स है, सप्ताह में संडे मिलेगा, छुट्टी का भी दिन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं 24/7, 24 घंटा 7 दिन। अच्छा, पंचायत में एक पंचायत की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता का मन में यही सवाल रहता है कि अगर हम लोग ब्लॉक पर कोई काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है उस तरीके से काम नहीं किया जाता है, पैसा का डिमांड यानी घूसखोरी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप कैसे पंचायत जनता को कैसे आप आश्वासन? जनप्रतिनिधि तो हमेशा अभी जो स्थिति है सरकार के रवैया के साथ, काम करना तो बड़ी मुश्किल हो गया, टफ हो गया। हम लेकिन जनता से भी आग्रह करेंगे, किसी कार्य के लिए अनावश्यक पैसा कहीं ना दे, काम में थोड़ा सा समय लग रहा है, लगेगा, काम आपकी होगी, इस पे थोड़ा सा सजग जनता को भी रहना होगा। अभी ऑनलाइन जातीय आवासीय वृद्धा पेंशन सब ऑनलाइन है, साइबर के माध्यम से कर सकते हैं। आपके यदि घर में बेटा पढ़ा लिखा है, आप एंड्रॉइड मोबाइल खरीद के दिए, उस बच्चे को भी बोलिए कि अपने एंड्रॉइड मोबाइल से सारे योजनाओं का लाभ ले सकता है, घर बैठे ले सकता है। पंचायत में अनेकों ना चल रहा है, बहुत लोग आपको भ्रम फैलाएंगे, है वो है, ये पोर्टल है ग्राम ई स्वराज पोर्टल पे जाइए, आपके चांदपुरा पंचायत में क्या क्या हो रहा है सारी जानकारियां ऑनलाइन है, अपडेट है। आपके मुखिया 3 साल में कितना रुपया आया, कहाँ कहाँ योजना चला, कहाँ कहाँ काम हो रही है, सब आप घर बैठे देख सकते हैं। अनर्गल बातों में धन, प्रधानमंत्री आवास लेके अनेकों तरह के बात लोग करते हैं, विपक्ष भी करता है, कुछ सामाजिक में असामाजिक तत्व के भी लोग रहते हैं। हर गांव हर पंचायत में गलत सही सभी लोग रहते हैं। तो जो भयावह बात वो फैला रहे हैं उससे आपको बचना है। अभी आपको बता देते हैं कि 3 साल हो गया मुखिया कार्यकाल का, अभी तक प्रधानमंत्री आवास नाम जोड़ने के लिए किसी तरह का कोई ना आदेश आया था और नाम जोड़ा गया नहीं, हम लोगों की तरफ से नाम जोड़ा गया। अभी पेपर के माध्यम से आप भी देखे होंगे, जो लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उसमें भी बहुत कंसिस व्यक्ति होंगे जो पेपर पढ़ते होंगे, तो देखे हैं। अभी आदेश आया है 10 जनवरी से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुटेगा। आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हम काम कोई छिपा के नहीं करते हैं, दिखा के करते हैं, अभी बता आपने के कहा कि 10 जनवरी से जो है इसमें नाम जुड़ेगा, तो क्या रहेगा, जनता से कैसे मतलब आप इस चीज को जानकारी दीजिएगा? अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता को जानकारी दे दिए, ग्राम सभा हम करेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करा के पूरे जनता को एकत्र करने का काम करते हैं। उसी ग्राम सभा में सभी लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले जिनको इसकी जरूरत होगी, आवास को जिनकी जरूरत होगी, सर्वप्रथम प्राथमिकता उनको दी जाएगी। हर वार्ड से वार्ड के हिसाब से सूची बनाया जाएगा, उसके बाद नाम जोड़ा जाएगा। इसको आप चुनौती नहीं मानते हैं कि डंका के चोट पर आप कह रहे हैं कि हम डंका के चोट पर काम करते हैं, इसको चुनौती नहीं मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिसके जो घर में जो आवास मिलेगा उसी को दिया जाएगा, तो जनरल यहाँ पर लोग चाहता है कि हमारा नाम जुड़ जाए, हमारा मुखिया जी नाम जुड़वा दे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस चीज को होगा कि मुखिया जी से हम नाराज हो गए, मुखिया जी हमारा ये काम नहीं किए। देखिए, इससे हम घबराते नहीं हैं, आहत नहीं होते हैं। सही करने के बाद हम अनेकों उदाहरण भी आपको बता सकते हैं कि कभी भी किसी कार्य को करिएगा तो सही और गलत दोनों क्वेश्चन उठता है, लेकिन काम में स्थिरता रखिए और सही काम में अपने काम को दिशा दीजिए और सही तरीके से काम करिए। आपको समाज एकदम आपको सराखों पर रखेगी, ये मेरा सोचना है और मानना भी है। एक और सवाल है कि देख रहे हैं कि स्वच्छता की और आपकी पंचायत ज्यादा मतलब आकर्षित रहती है, तो क्या ये जो है जो लैट्रिन बनना था गांव में, तो शौचालय को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या मतलब आपके तरफ से? देखिए, स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार के अभियान के तहत अभी मेरे पंचायत में
घर घर डस्टबिन वितरण होने जा रहा है। अभी 19 पद की बहाली हमने की, जिसमें ठेला चालक, ई रिक्शा चालक, पर्यवेक्षक सहित अनेकों पद की बहाली हमने की। स्वच्छता मिशन के तहत डस्टबिन की बंटवारा के बाद सभी जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि स्वच्छ रहने की क्या क्या तरीका है, उस कंडीशन को अपनाइए और स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और साथ ही जो आप बोले हैं कि शौचालय संबंधित, अभी भी पूरे पंचायत में जिस घर में शौचालय बनता है उस घर को खुद हम सूचना कराते हैं। प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार 12,000 रुपया देती है। 12,000 रुपया उस व्यक्ति को भी दिलवाते हैं कि आप इस तरह का कार्य किए, स्वच्छता मिशन के तहत एक कदम आप साथ चले, इसके लिए आपको 12,000 का पुरस्कार दिया जा रहा है। इसको आप अपनाइए, ग्रहण कीजिए और आगे ऐसे ही पंचायत के विकास और स्वच्छता के तहत जो पंचायत की सोच है, जो मेरी सोच है, उसमें आप लोग कदम से कदम मिला के चलिए। जाते जाते एक सवाल है कि नए साल है, तो नए साल में आप युवा हैं, आज जब आप चुनाव में आए थे तो पहले के मुखिया में आज के मुखिया में कैसे पंचायत को देखते हैं? बहुत टॉप है, पंचायत में काम करने टॉप है, इसलिए कि सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं। अनेकों देखे होंगे आपने, हम लोग जिला प्रखंड स्तर से लेके राजधानी तक हमने धरना प्रदर्शन किया। बहुत अनेकों मांग थी, कुछ मांग सरकार द्वारा सुनी भी गई, उस पर विचाराधीन भी है, काम भी हम लोग कर रहे हैं। हम तो कहे सीधी सी बात हम बोले, या तो ग्राम पंचायत जो एक सोच था कि निचले इकाई को विकसित किया जाए तब देश विकासशील होगा, उस सोच के ध्यान में रखते हुए गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। इसकी खूबसूरती को सरकार न बिगाड़े, इसलिए कि ग्राम पंचायत जब तक गांव विकास की ओर नहीं जाएगा तो देश का विकास संभव है। या आप मान लीजिए कि मुखिया से आप ग्राम सभा कराते हैं, अनेकों मापदंड आपने बना दिया, काम करें। ग्राम सभा जब हम करते हैं तो ग्राम सभा का मतलब सीधी सी हम जानते हैं कि ग्रामीणों द्वारा सभा किया गया, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मेरे क्षेत्र में ये चीज समस्या है। तो जब ग्रामीण जो समस्या बता रहे हैं और उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे तो ग्रामीण हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बदनाम करने की जो साजिश कर रही है बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों मिलके, इस साजिश को समाप्त करने की जल्द पहल करे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि सरकार भी विवश हो जाएगी। इसलिए ग्राम पंचायत एक सरकार है, जैसे बिहार सरकार है, भारत सरकार है, इसके आजादी के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, सिस्टम बनाया जाए, नियम का, हम भी नियम को मानने वाले लोग हैं, नियम के अनुकूल रह के काम करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। धन्यवाद आपका भी। जिस तरीके से अभय जी का कहना है कि देखिए सरकार की नीतियों के खिलाफ हम अगर सरकार हमारी मांगों को अगर 9 वर्ष में कुछ काटती है तो निश्चित है कि आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बताइएगा, एक बार थोड़ा सा दीजिएगा। कुछ कह रहे हैं? 9 वर्ष में आपने बताया था कि 9 वर्ष में अपने पंचायत के लिए आप क्या कर रहे हैं मुखिया जी। तो आपको बता देते हैं, 9 वर्ष में सौगात के रूप में पंचायत वासियों को 2 स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि चयनित हो गया है। भूमि की उपलब्धता की जांच चल रही है, अंचल कार्यालय द्वारा आवेदन दिया गया है, बहुत जल्द भूमि उपलब्ध होगी और स्वास्थ्य केंद्र की काम मेरे पंचायत स्तर पर शुरू होगी। साथ ही खेल मैदान, युवाओं के लिए आपने बोला कि युवाओं के लिए क्या सोच है, तो खेल मैदान अनेकों पंचायत में देख रहे हो कार्य शुरू हो गया है। सरकार की भी दबाव है खेल मैदान पर, मेरी भी इच्छा थी कि खेल मैदान का निर्माण हो, तो खेल मैदान का निर्माण हम भी बहुत जल्द शुरू कराने वाले हैं। साथ ही साथ अनेकों योजनाएं चल रही हैं, नई सड़क का भी हमने निर्माण कराया, बहुत विवादित सड़क था, जिसको अपने स्तर से पहल करके ग्रामीणों को बैठा के पहल करके अभी एक देखिएगा कि आजादी के बाद चांदपुरा बिचला टोला का एक सड़क था, आजादी के समय से विवाद में था, तो उसको विवाद रहित बना के हमने सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जहाँ की पेंडिंग थी, बहुत तरह की गतिविधियां थी, सबको समाप्त करके हमने सड़क निर्माण कराया। अनेकों योजनाएं चल रही है, छठघाट चांदपुरा में अभी चल रहा है, पुस्तकालय निर्माण कार्य होना है, अनेकों सड़क का निर्माण चल रहा है। कुआई आजम में 2 अभी आपको मिट्टीकरण हुआ है, गंगोई में वार्ड 9 में मिट्टीकरण चल रहा है, कुआरी बीर वार्ड नंबर 5 में मिट्टीकरण का कार्य चल रहा है। अनेकों योजनाएं, सड़क सहबाद का निर्माण चल रहा है, चांदपुरा में आपको चल रहा है, तो अनेकों योजनाएं चल रही हैं। हम दिन रात कोशिश करते हैं कि जनता का एक एक काम हो और उसी
हाँ, उसी में जनता के बीच हमेशा संपर्क साधते रहते हैं कि जो समस्या हो खुल के बताइए। और एक बार आग्रह करेंगे सभी जनता से, नम्र निवेदन करके सहयोग करिए। विकास हम लेके बैठे हैं, विकास तो होते रहेगा। पंचायत जो चांदपुरा है, जो हमने सपना आपको दिखाया था आपके साथ मिलकर, उस सपना को जरूर पूरा करेंगे, भरोसा रखिए। जय चांदपुरा, जय परसा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी काम करते हैं डंका के चोट पर करते हैं, और 3 साल के कार्यकाल में, चाहे वो 5 साल कार्यकाल हो पिछला टर्म या 10 साल का कार्यकाल हो, 3 साल जो है निश्चित दिखाई दे रहा है कि 3 साल में क्या काम हो रहा है। सभी वार्ड में जिस तरीके से विकास के काम तेजी से हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पंचायत जो है एक आदर्श पंचायत की ओर बढ़ रही है इनके नेतृत्व में। और युवाओं के जिस तरीके से खेल मैदान हो या उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो है ये ऐतिहासिक भरा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत जो है ये दिशा देने जा रही है कि जो पिछला कार्यकाल हुआ, जो इस कार्यकाल को देखते हुए 26 में जो चुनाव होगा, इसका परिणाम जरूर